थोड़ी देर में ना असद भाई भी आते ही होंगे आपको घर से निकालने के लिए। कितने खुश थे हम सब, हमसे हमारी खुशियां छीन ली। बता दिया तुमने असद को सब। और एक जवान बेहदा बेटी जो तलाक के दहलीज पर खड़ी हो, अभी भी दामाद का रिश्ता हो सकता है बेटा। सब कुछ ठंड पड़ गई तुम्हें? पता है दोनों में कोई फर्क नहीं होता बेटा, अगर तुम चाहो। बता दिया तुमने असद को सब कुछ। ठंड पड़ गई तुम्हें? इसका मतलब है ये भी तो हो सकता है कि आप ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। ये मैयत उठाने के लिए फोन कर रही थी, जवाब भी नहीं दिया ना कॉल बैक की। तो ससुराल से सारे रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ईशा तुम्हें धोखा क्यों देगी? धोखा तो तुम दे रहे हो उसे दोस्ती की आड़ में कि असद भाई की फोन कॉल आ ही गई आपको। आप भतीजे का रिश्ता भी खत्म कर दिया आपने। शोहर मर जाए ना। असद को फ़ोन कर कर जब इशिल सब कुछ बताएगी तो आयशा दौड़ी दौड़ी उसके पास आएगी और कहेगी तुमने असद को बता दिया सब कुछ, तुम्हारे कलेजे को ठंड पड़ गई है अब। तो इशिल कहती है कि थोड़ी देर में असद भाई भी आते ही होंगे आपको घर से निकालने के लिए। अब आयशा बहुत परेशान हो जाएगी और वो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती। रूहान जब अपने ससुराल जाएगा तो उसकी सास उसे कहेगी कि तुम यहाँ नहीं आया करो। वो कहेगा क्यों, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वो कहती है नहीं, अगर तुम इधर आ जाती हो तो दामाद की हैसियत से आया करो, वैसे तुम यहाँ अगर मेरी बेटी को तलाक दे दोगे तो नहीं आओ। और अनाया भी उसे घर से निकलने का कहेगी और कहेगी तो मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं लेकिन तुमने मेरी एक कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें ये मैयत उठाने के लिए बुला रही थी और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रही थी और तुमने मेरी कॉल्स का कोई जवाब नहीं। शयान आयशा को कॉल करेगा और कहेगा कि तुम क्या पता मुझे धोखा दे रही हो। वो कहेगी नहीं, मैं तो धोखा नहीं दे रही, क्या पता तुम ही धोखा दे रहे हो। वो कहेगा मुझे तो ये लग रहा है तुम ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। दोनों को एक दूसरे पर यकीन नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे के राज छुपा। आप कमेंट में बताएं कि आयशा का पोल खुल जाएगा या नहीं और असद उसके साथ क्या करेगा अगर जब उसका पोल असद और उन सब लोगों के सामने खुल जाए।